नीला ने यह बयान दिया कि हमजा ने और उस्मान ने किया है। हमजा ने यह बयान दिया कि हम तीनों ने मिलकर किया है। पकड़ के अंदर ले गए, करंट लगाया, मेरी वालदा के मुंह पे मुक्के मारे, मुंह पे तकिया रखा। नीला बता रही ये नीला बता रही है और आज ये इंटरव्यू में बता रही है कि उस्मान ने मुझे बालों से पकड़ के अंदर फेंक दिया और मुझे बंद कर दिया। मुझे नहीं पता बाहर क्या हुआ बाद में, लेकिन उस्मान ने तो हमजा ने किया। तब भी तूने कुरान पाक पकड़ा हुआ था, आज भी तूने कुरान पाक पकड़ा हुआ है। और हमजा बता देता है कि हम तीनों ने मिलके मामा का मर्डर किया है। हमजा ने, पहली बात तो यह है कि हमजा ने अपने बाप का नाम क्यों नहीं लिया, जबकि उसे यह बोला जा रहा है कि तुझे रिलीफ मिल जाएगा पुलिस से। मैडम ने कुरान पाक आज भी हाथ में पकड़ा हुआ है और कह रही हैं इन्होंने कमरे में मुझे बालों से पकड़ के फेंक दिया। और इसको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे घर में तो सबको अंदर से लोग लगता है। मैं चीख चीख के हर इंटरव्यू में बता चुका हूं, तुझे जो कमरे में बंद कर दे, तू कमरे को लॉक कर। ये इस तरह की हर खिड़की है हमारे घर के अंदर, तू खिड़की खोल, शोर मचा, और उस कमरे के अंदर घर से बाहर जाने का एक और दरवाजा है, तू उस दरवाजे को खोल, बाहर जा। तू जो कातिल नहीं है तो तू बाहर कर, तू कमरे को अंदर से लोग क्यों कहता है कि ये पंखे क्यों चलाए हुए हैं आपने, सर्दी है और फर्श भी गीला। तो कहती है मामा गिर गई थी, बेहोश हो गई है। कुरान पढ़ा है ना, वो कुरान की कभी कसम नहीं खाएगा। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू 5 के साथ मैं हूं शुगुफ्ता सलीम। जैसा कि आप सबको पता है कि सोशल मीडिया पे सास बहू वाली जो है एक ऐसा वाकया जिसने बहू और दामाद ने मिल के सास का बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। लेकिन अभी जो है एक बहू का इंटरव्यू सामने आता है जिसमें वो कहती है कि मेरी किरदार कशी की जा रही है और अपनी सफाइयों में काफ़ी चीज़ें जो है बता रही है। लेकिन अभी नुमान जो है हमारे साथ मौजूद है, जो कि अनीला का शोहर है। तो इनसे जानते हैं कि अनीला जो है जितनी भी बातें कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है। वाकई वो जितनी बातें कर रही है वो सच बोल रही है। और वो कह रही है कि इसमें शाही जो इनके अब्बू हैं, स्टेप फादर हैं, इनके अब्बू का नाम ले रही है कि उनकी लड़ाई हुई थी, उनको ये सारा पता था। ये सारी चीज़ें इनसे जानते हैं वाकई आया इन चीज़ों में कितनी सच्चाई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, अभी आपने खुद भी इंटरव्यू देखा होगा नीला का, तो आपको नीला कह रही है कि मेरी किरदार की जा रही है। कुरान पाक आपने पहले भी बताया कि पकड़ के उसने बयान दिया, अभी भी कुरान पाक पकड़ के वो बयान दे रही है, क्योंकि कुरान पाक एक ऐसी चीज़ है, कुरान का पाक एक बहुत बड़ी चीज़ है। और जब इंसान उसको पकड़ता है, ख़ासकर मुसलमान, उसका यकीन और अकीदा होता है, तो वो हर बयान पे कुरान पाक सामने रख के कह रही है। आप इस पर क्या कहेंगे? इस पर मैं आपको पहले तो एक बात बता दूं कि जिस बंदे ने कुरान पढ़ा है ना, वो कुरान की कभी कसम नहीं खाएगा। जिसने कुरान को समझा, वो सच्चा हो वो झूठा हो, कुरान नहीं उठाता। अल्लाह पे जिसका यकीन होता है ना, उसको इंसाफ मिलकर ही रहता है। इंसानों पे यकीन करने से इंसाफ नहीं मिलता। इसने पहले दिन मुझे बताया, जबकि उस वक़्त मेरे पास इसकी और हमजा की रिकॉर्डिंग आ चुकी हुई थी। और ये अपने इंटरव्यू में बता रही है कि मैंने नुमान को बता दिया था और उसने 10वें तक मुझ पर यकीन नहीं किया। 10वें के बाद उस पर मुझ पर शक हो गया। एक इसने ये बात बोली है, मेरी बात सुने। दूसरे दिन मेरे पास रिकॉर्डिंग आती है, कुल्लों रात ये मुझे सब कुछ बता देती है अदर प्लेस पे, जो कि मैं पहले अपने इंटरव्यू पे बोल चुका हुआ हूँ कि उस्मान ने और हमजा ने मिलकर अम्मी का मर्डर कर दिया। रिकॉर्डिंग तो मेरे पास पहले थी, इसकी बात भी मेरे तक आ गई। इसकी बात से आगे मैं हम घर जाके हमजा की तफ्तीश होती है और हमजा बता देता है कि हम तीनों ने मिलके मामा का मर्डर किया। हमजा ने, पहली बात तो यह है कि हमजा ने अपने बाप का नाम क्यों नहीं लिया, जबकि उसे यह बोला जा रहा है कि तुझे रिलीफ मिल जाएगा पुलिस से। उसने बोला कि हम 3 महीने से प्लानिंग कर रहे थे और हम तीनों ने मिलकर मामा का मर्डर कर दिया। ना उस्मान ने लिया है, किसी ने भी नाम नहीं लिया था। आप उस्मान ने रिकॉर्डिंग दी थी ना अनीला की और मेरे सुतेले भाई की, हमजा की, तो उसमें उसने ये सोचकर रिकॉर्डिंग दी थी कि इन दोनों ने किया है। ये रिकॉर्डिंग मैंने हासिल की है, ठीक है। अनीला ने यह बयान दिया कि हमजा ने और उस्मान ने किया है। हमजा ने यह बयान दिया कि हम तीनों ने मिलकर किया है। तीसरे दिन अगर मैं 10वें तक इसके साथ ठीक था तो मैं तीसरे दिन SHO साहब के पास क्या लेने गया था? मुझे तो इसके साथ ठीक रहना चाहिए था। ये कह रही है कि नुमान को तो मुझ पर यकीन था, तो मैं SHO साहब के पास क्या लेने गया था? तीसरे दिन मैंने घर के बाहर CCTV फुटेज निकलवाई। CCTV फुटेज में मुताबिक तीनों का काला चिट्टा खुल गया कि मर्डर से पहले हमजा के कपड़े और थे, मर्डर के बाद हमजा के कपड़े चेंज हो गए। आपके साथ उन्होंने बयान भी दे दिया। और उस्मान ने बोला मैं घर में 5 मिनट पहले आया। CCTV फुटेज में उस्मान 1.5 घंटे से घर के अंदर था, ठीक है। फिर उसके बाद एक और बात है, मेरी बीवी ने यह भी बयान में मुझे बताया था कि इन तीनों ने मिलकर किया और मैंने
इन्होंने मुझे रूम में लॉक कर दिया। आज भी इसने कुरान पाक हाथ में पकड़ा हुआ था, मैडम ने कुरान पाक आज भी हाथ में पकड़ा हुआ है और कह रही हैं इन्होंने कमरे में मुझे बालों से पकड़ के फेंक दिया। और इसको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे घर में तो सबको अंदर से लोग लगता है, मैं चीख चीख के हर इंटरव्यू में बता चुका हुआ हूं, तुझे जो कमरे में बंद कर दे तू कमरे को लॉक कर। ये इस तरह की हर खिड़की है हमारे घर के अंदर, तू खिड़की खोल, शोर मचा, और उस कमरे के अंदर घर से बाहर जाने का एक और दरवाजा है, तू उस दरवाजे को खोल, बाहर जा। तू जो कातिल नहीं है तो तू बाहर कर, तू कमरे को अंदर से लॉक क्यों नहीं किया? तो गरीब, मैंने कुछ भी नहीं देखा। आपने पहले बताया है कि उसने मुझे बताया है कि अम्मी के साथ ये हुआ, ये किया, जो जो तशद्दुद किया उसने आपको सारा बयान भी किया, सब कुछ बताया था। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी एक मिनट बात सुने। ये कह रही है कि नमान को तो मैंने बताया। जब इसका भाई कुल्लों वाले दिन कब्रस्तान मेरे पास पहुंचता है, नीला के बताने से पहले मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग आ चुकी हुई थी और मैं अपने इंटरव्यू में बता चुका हूं कि इसके भाई को मैंने बोला कि मुझे पता है हमजा ने कत्ल किया। मुझे ख्वाब आनी थी, मुझे कैसे पता चला? मेरे पास वॉइस रिकॉर्डिंग थी इन दोनों की, तो मैंने इसके भाई को बोला ना कि हमजा ने किया। उसके बाद मेरी बीवी ने मुझे बताया। हाँ, कि आपकी वालदा के साथ भी किस तरह तशद्दुद हुआ। जब इसको अभी कह रही है कि मैं तो कमरे में बंद थी, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आप बता रहे हैं कि इसने मुझे बताया कि अम्मी के साथ क्या क्या तशद्दुद किया। इसने मुझे बताया कि मेरी वालदा को यहाँ से सोए उठाया, इन जालिमों ने, इन जानवरों ने मेरी वालदा के सर पे जूतियां मारी, मेरी वालदा के सर पे डंडे मारे, ठीक है। मेरी वालदा को गिरेबान से पकड़ के अंदर ले गए, करंट लगाया, मेरी वालदा के मुंह पे मुक्के मारे, मुंह पे तकिया रखा। नीला बता रही ये नीला बता रही है। और आज ये इंटरव्यू में बता रही है कि उस्मान ने मुझे बालों से पकड़ के अंदर फेंक दिया और मुझे बंद कर दिया। मुझे नहीं पता बाहर क्या हुआ बाद में, लेकिन उस्मान ने तो हमजा ने किया। तब भी तूने कुरान पाक पकड़ा हुआ था, आज भी तूने कुरान पाक पकड़ा हुआ है। और वो बता रही है कि उस्मान भाई, हमजा भाई, तो आज भाई वो भाइयों को कह रही है कि मेरे भाइयों के साथ कोई ऐसा ताल्लुक नहीं। ये खाली भाई नहीं कहती थी, वो जानवर भी इसे उस्मान भाई भाभी में कह के मुखातिब करता था। अगर मुझे मेरी बात सुने, अगर मुझे मेरी बीवी का पता होता कि मेरी बीवी के मेरे नाक के नीचे किसी के साथ नाजायज ताल्लुक आता, तो मैं ऐसी औरत को अपने साथ रखता, मैं हाथ जोड़ के इससे अपनी जान छुड़वाता कि मुझे छोड़। हमजा ने इतने दिन मेरे घर में रहा, हमजा ने एक दफा भी वजह नहीं बताई कि मैं अपने इंटरव्यू में पहले ही बता चुका हूं कि हमजा ने एक दफा भी घर में ये वजह नहीं बताई थी कि इसके और मेरी बीवी के नाजायज ताल्लुक आते उस्मान के। ये हमजा थाने जाके बताता है जब उसकी दौरान तफ्तीश होती है। हाँ, आप लोगों को साथ पहले नहीं होगा। लोग इसका इंटरव्यू देख रहे हैं, इतनी इसकी थू थू हो रही है, और तू कितने धरले से आज तुझे इंटरव्यू याद आ गया, आज तू सामने आ गया, लोगों ने तो तेरा चेहरा देख लिया हुआ है, तू नकाम में क्यों इंटरव्यू दे रही है? और आप जाके पुलिस वालों से पूछें, लोग जो इससे जाके मीडिया वाले जाके इससे पूछ रहे हैं, इसका इंटरव्यू ले रहे हैं, वो तो मुल्जिम है, वो तो कानून पर इंटरव्यू नहीं देख सकती, वो इंटरव्यू कैसे दे रही है अपना? वो तो मुजरिम है, वो तो 302 में नामजद है, वो किस तरह पर इंटरव्यू दे सकती है? अभी आप बता रहे कि एक फुटेज है जिसमें वो बाहर जाती है, ये कब का वाकया है, किस वक्त उसकी तब आपकी वालदा कैसी कंडीशन में थी? मैं आपको बताता हूँ, जब मेरी वालदा की डेड बॉडी यहाँ से एम्बुलेंस में चली जाती है, असद बच्चा जो मैट्रिक का स्टूडेंट है, वो हमजा से छोटा है, वो घर में आता है, इस रूम का पंखा चल रहा है, सहन का चल रहा है, जहां पे मेरी वालदा की डेड बॉडी पड़ी हुई है, वो तीनों पंखे चल रहे हैं। और आपकी इतला के लिए बता दूं, 19 फरवरी को गर्मी नहीं थी, सर्दी थी, पंखे चल रहे हैं। असद आगे मामा को हिलाता है कि 3-4 दफा कंधों से, और मेरी बीवी से आगे कहता है कि ये पंखे क्यों चलाए हुए हैं आपने, सर्दी है और फर्श भी गीला है। तो कहती है मामा गिर गई थी, बेहोश हो गई हैं।